बिहार से विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। पटना में आरजेडी की जनविश्वास रैली। कांग्रेस, सपा और वाम दलों के कई बड़े नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोपों को किया खारिज। कहा, आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों को नहीं, सभी वर्गों की पार्टी है। विपक्ष के प्रदर्शन से डरी हुई है बीजेपी। तेजस्वी यादव ने बताया, आरजेडी का मतलब, कहा, आर से राइट्स, जे से जॉब्स और डी से डेवलपमेंट है। तेजस्वी ने कहा, जो कहा वो करके दिखाया। पटना के जनविश्वास रैली में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में 17 महीने में जो कुछ भी हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। नीतीश पर कसा तंज, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव ने पीएम को दिया जवाब। लालू यादव के कामों को गिनवाया। कहा, रेलवे को 90,000 करोड़ का दिया था फायदा। जनविश्वास रैली में सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी बोले, मोदी की गारंटी जुमला है। तेजस्वी ने नौकरी की गारंटी को पूरा किया। पटना में अखिलेश यादव ने 120 हराओ, भाजपा हटाओ का दिया नारा। यूपी के 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की अपील की। कल से 6 मार्च तक 5 राज्यों में पीएम का दौरा। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार जाएंगे पीएम। अगले 10 दिनों में 12 राज्यों में आयोजित 29 प्रोग्राम्स में पीएम होंगे शामिल। कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, कई की रखेंगे आधारशिला। पीएम ने अपनी पार्टी को 2000 रुपए का दिया चंदा। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत किया है डोनेट। भोजपुरी गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। कहा, कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। गुजरात के मेहसाणा लोकसभा सीट से बीजेपी नेता नितिन पटेल ने अपनी दावेदारी वापस ली। कहा, कुछ कारणों से किया था दावा। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। ये परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पार्टी। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिदुड़ी का दावा। दिल्ली की सभी 7 सीट पर बीजेपी जीतेगी। वेस्ट दिल्ली से कमलजीत से रावत को टिकट मिलने पर वर्तमान सांसद परवेश वर्मा ने दी बधाई। लिखा, देश में बीजेपी 370 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाएगी। कमलजीत से रावत ने जताया भरोसा। कहा, पीएम ने हर वर्ग के लिए कुछ किया है काम, इसीलिए मुझे जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बीजेपी पर बरसी दिल्ली की मंत्री आतिशी। कहा, पहले बेकार लोगों को देती है टिकट, 5 साल बाद कहती है गलत कैंडिडेट का चयन हो गया था। मथुरा से तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर बोली हेमा मालिनी, जनता के लिए काम करती रहूंगी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतेंगे। एमपी कांग्रेस इंचार्ज जितेंद्र सिंह का बयान। जल्द उम्मीदवारों का ऐलान होगा। हमने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, बीजेपी ने किसको दिया है टिकट हमें मतलब नहीं। नेशनल कमेटी की मीटिंग के बाद हम कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, एनसीपी, आप और डीएमके के साथ हमारी पॉजिटिव बातचीत है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बरसे जयराम रमेश। कहा, जिन्हें दाग धुलने की जरूरत थी वो बीजेपी में गए। ईवीएम को लेकर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी मशीन खेल रही है, बैलेट पेपर एक भी चुनाव नहीं जीतेगी। हिमाचल के अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा का बयान। सीएम का दिल छोटा है। कहा, कम से कम 9 और विधायक हमारे संपर्क में हैं। बारामती में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद सुप्रिया सुले का दिखा अलग अंदाज। साड़ी पहनकर बैडमिंटन कोर्ट में उतरी सुप्रिया। न्याय यात्रा में राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा, पीएम ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म किया। राहुल गांधी का ट्वीट, गरीबों की सवारी, रेलवे को गरीबों से किया दूर, हर साल 10% बढ़ता है किराया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। अगर इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई तो आगे चुनाव होंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। संदेश खाली पहुंची केंद्र की 6 सदस्यीय टीम। हालात का लिया जायजा। पीड़ित महिलाओं ने लिखित में दी शिकायत। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान। 10 मार्च को देश भर में करेंगे रेल रोको प्रोटेस्ट। किसान नेता सरवन पंढेर ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 5 साल में चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत की बड़ी हिस्सेदारी होगी। तंबाकू कारोबारी पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा। के मिश्रा के ठिकानों पर एक स्कूटर भी बरामद। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पीवीआर प्लाजा के बाहर मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम, बम निरोधक दस्ता, अग्निशमन विभाग की टीम हुई शामिल। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, 2-3 वर्षों में प्रदेश में 20 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम भी हुई शामिल। हरियाणा के अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए एमओयू। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच हुआ एमओयू साइन। लुधियाना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, पंजाब के हक का 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बांटे नियुक्ति पत्र। उम्मीदवारों ने जताई खुशी। कश्मीर के उरी में सेना ने बनाया इंडिया सेल्फी पॉइंट। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। दिल्ली के बदरपुर में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफार मॉल में हादसे से दहशत। छत की ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर कर्नाटक की गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। जांच के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं।
कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच में बेंगलुरु सिटी पुलिस जुटी। विस्फोट वाले स्थल पर जांच करते दिखी टीम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की, जवानों ने की जवाबी फायरिंग। पुंछ में भारी बर्फबारी और एवलांच में फंसे 7 ट्रैक्टरों का रेस्क्यू, सभी को मुगल रोड से सुरक्षित बचाया गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। यूपी में कई जगहों पर जमकर बारिश। जामनगर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में झूमा बॉलीवुड। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने परफॉर्म कर मचाई धूम। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में सलमान खान ने भी बिखेरा जलवा। लोगों ने सलमान की एक्टिंग की तारीफ की। Please welcome